नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माय मैथ पर। महेश कुमार आज आपको चतुर्भुज और इसके प्रकार के बारे में पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आपने अगर ज्यामिति की पिछली वीडियो आयत वर्ग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उनको ज़रूर देख लें, ताकि वहां आयत का चतुर्भुज से क्या संबंध था आपको वो क्लियर हो जाए। तो आज हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, यानी कि चतुर्भुज की परिभाषा क्या है। तो चतुर्भुज वह समतल बंद आकृति हैं, यानी कि वह 2D आकृति हैं जो चार रेखाखंडों यानी कि चार भुजाओं से बनी होती हैं, चतुर्भुज कहलाती हैं। एक चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। यहाँ पर टोटल चार भुजाएं हैं। पहली भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी, तीसरी भुजा है सी डी और चौथी भुजा है डी ए। ये चार भुजाओं से घिरीबंद आकृति हैं। अगली बात है, इसमें चार शीर्ष होते हैं, यानी चार कोने होते हैं। एक कोना ये वाला, दूसरा कोना ये, तीसरा कोना ये वाला और चौथा कोना ये, यानी कि इसमें टोटल चार शीर्ष होते हैं। और मैंने आपको बताया जितने शीर्ष होते हैं उतने ही अंतःकोण किसी भी आकृति में पाए जाते हैं। तो इस आकृति में हमारे पास चार अंतःकोण होते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें चार भुजाएं हैं चित्र में, जैसा कि दिखाए गए हैं ए बी सी डी। और इसमें चार अंतःकोण पी क्यू आर एस, ये वाला कोण पी है, ये वाला कोण क्यू, ये वाला कोण आर और ये वाला कोण एस। तो इसमें चार अंतःकोण होते हैं। चार भुजाओं वाली आकृति के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यानी कि जब हम चारों कोणों को जोड़ लेंगे सभी का मान कितना होगा? 360 डिग्री होगा। आपको याद रखना है, न तो ये आयत है और न ही ये वर्ग हैं, जहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, परंतु यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। टोटल कोण जो है वो 360 डिग्री का होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाली आकृति कई तरह की होती हैं। सबसे पहला प्रकार आपने इसका पढ़ लिया है, वो है आयत, जैसा कि ये वाला आपको आकृति में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने वर्ग भी पढ़ लिया है, जो ये वाली आकृति हैं। आज आप समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की बात हम किसी और वीडियो में बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर एक वृत्त, एक चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय भी जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ से सिर्फ जो प्रमेय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो वाले आते हैं। तो इसमें कोई सूत्र नहीं, बस प्रमेय पूछी जाती हैं। तो समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के बारे में, यानी कि इन तीनों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि चतुर्भुज के ये निम्न 6 प्रकार होते हैं। इसके अलावा भी चतुर्भुज हो सकते हैं, परंतु ये प्रमुख हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कि एक चतुर्भुज के आंतरिक कोण जो हम निकालते हैं वो किस प्रकार से, यानी किस सूत्र से निकालते हैं। तो आंतरिक कोणों का जो सूत्र है वो है हमारे पास n/n-2 सूत्र है हमारे पास n-2। फिर जो आता है उसको हम 180 से गुणा कर देते हैं। तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जहां हम जो n है उसको कहते हैं भुजाओं की संख्या। तो किसी भी चार भुजाओं वाले आकृति में n का मान 4 हो जाता है। उसके बाद 4 में से हमको 2 घटाना है, फिर 180 से गुणा कर देना है। जैसे हम 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, और जब 2 को हम 180 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 360 डिग्री का मान, यानी टोटल जो कोण है वो 360 डिग्री का निकल के आ जाता है। तो आपको याद रखना है, किसी भी आकृति, दुनिया की कोई सी भी आकृति हो, अगर उसकी आपके पास भुजाएं दी गई हैं तो आप उसके कितने कोण हैं वो भी निकाल सकते हो। 5 भुजाएं हैं तो 5 - 2 × 180 कर देंगे। 6 भुजाएं हैं तो 6 - 2 × 180 कर देंगे। तो आपको आंतरिक कोण का पता चल जाएगा इस सूत्र के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे पहले समचतुर्भुज की, कि समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो समचतुर्भुज जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक पतंगाकार आकृति होती है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ जो प्रत्येक भुजा हैं वो ए कहलाती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाती हैं। परंतु इसके विकर्ण जो हैं, यानी कि शीर्षों को आपस में मिलाने वाली जो भुजाएं होती हैं ये समान नहीं होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परंतु ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि समचतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो समचतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और चारों ही बराबर होती हैं।
अगला है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, एक दूसरे पर लंब वाले होते हैं, जैसे ये विकर्ण और ये विकर्ण, तो एक दूसरे को कितने डिग्री कोण पे काटते हैं, 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। अगला है कि समचतुर्भुज के समोह कोण बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, परंतु 90 डिग्री नहीं होते हैं। आपको याद रखना है, जब 90 डिग्री वाले कोण हो जाते हैं तो फिर वह आयत या वर्ग कहलाती हैं। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं भी क्या हो, बराबर हो, वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो फिर वो वर्ग कहलाती हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्ग और समचतुर्भुज में इतना अंतर है कि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, जबकि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। समचतुर्भुज में बस चारों भुजाएं जो हैं वो वर्ग की तरह बराबर होती हैं। अगला है कि समचतुर्भुज से संबंधित आपसे कौन से सूत्र पूछ सकता है, तो सूत्र है सबसे पहले इसके क्षेत्रफल का सूत्र बहुत इजी है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी जो दोनों विकर्ण दिए जाएंगे आपको उनको आपस में गुणा कर देंगे, फिर उनमें 2 का भाग दे देंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और परिमाप निकालने की तो आपको कोई जरूरत नहीं है, परिमाप वही परिमाप है जो वर्ग का परिमाप है, यानी 4 इंटू भुजा वर्ग का जो परिमाप है वही परिमाप किसका होता है, समचतुर्भुज का होता है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए आयत और वर्ग वाली, ताकि आप वहां से इनको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, यानी कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और एक दूसरे के समांतर हो, जैसे ये भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, ए, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और ये वाली भुजा बी है तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी, बी, और आपस में ये भी क्या है, बराबर हैं और समांतर हैं। समांतर मतलब एक जैसे चलने वाली रेखाएं हैं। इसकी विशेषताओं की बात करता हूं तो समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक युग्म सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक युग्म में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण यानी ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, इनमें बराबर होते हैं। अगला है कि समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज से संबंधित कौन से सूत्र आपको याद रखने चाहिए। क्योंकि समांतर चतुर्भुज आपको थोड़ी थोड़ी आयत वाली फील दे रहा होगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बिल्कुल आयत के जैसा ही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि इसमें भी 2 भुजाएं हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो जाता है। इसी प्रकार आयत की तरह इसका परिमाप भी होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसका सूत्र याद रखना बहुत इजी होता है। समचतुर्भुज हो चाहे वो फिर आप समांतर चतुर्भुज की ही बात क्यों न कर रहे हो, तो समांतर चतुर्भुज काम करता है आयत का, इसी प्रकार समचतुर्भुज काम करता है आपके वर्ग का। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है और इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो, क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। एक युग्म समलंब होने का मतलब है कि एक जो 2 जो भुजाएं हैं आमने सामने वाली वो क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। जैसे कि ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं कि BC भुजा जो है वो समांतर हैं किसके, AB भुजा के। तो 2 भुजा इसमें क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं, बाकी की 2 भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल के निकालने में बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी समझ नहीं पाते कि इसके क्षेत्रफल को कैसे निकालें। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम AB जो हमारा जो ऊपर वाला आधार है उस आधार से नीचे DC आधार पर जब हम 2 लंब खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो हमें बीच में देखो ये लाल कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है यह एक आयत है, जहाँ ये H और ये H दोनों बराबर होते हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं ये भी बराबर हैं और ये A है तो ऊपर वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। तो एक आयत हमें प्राप्त होता है और इसके अलावा एक आधा त्रिभुज यहाँ प्राप्त होता है और एक आधा त्रिभुज इधर प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज के अंदर एक आयत और एक त्रिभुज छुपा होता है। क्या होता है, एक तो आयत
और दूसरा उसके अंदर क्या छुपा होता है, एक त्रिभुज छुपा होता है। यदि आपको कभी क्षेत्रफल निकालने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसका सूत्र आप भूल जाओ, तो आपको सीधा सा याद रखना है कि आकृति में एक तो आयत का क्षेत्रफल निकालो और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, फिर दोनों को जोड़ना है, बस इससे आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। या फिर जो मैं मेथड बता रहा हूँ उस हिसाब से आप इसका सूत्र भी देख सकते हो। इसका सूत्र निकालने के लिए आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो एक समलंब के दो आधारों का योग। सबसे पहले क्या करना है, आपको दोनों आधार यानी ऊपर वाली भुजा ए और नीचे वाली भुजा बी दोनों को जोड़ना है। फिर उसकी ऊंचाई से उन दोनों को गुणा करना है। फिर ऊंचाई से हमने गुणा कर दिया और फिर जो आंसर आएगा उसमें हम 2 का भाग दे देते हैं। इस प्रकार हमारा जो समलंब चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकल आता है। क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले आधार और नीचे वाले आधार को जोड़ना है, फिर उनको गुणा करना है h से और फिर किसका भाग दे देना है, 2 का भाग दे देना है। तो ये क्या निकल जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या फिर आपको मैंने बताया है कि एक त्रिभुज और एक आयत का क्षेत्रफल निकाल के उनमें उनको आपस में जोड़ लो तो भी आंसर सेम ही होता है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।